किसी ने क्या खूब कहा है, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आसियां बना लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम या निर्णय हो, उस पर सोच विचार करते रहने से काम पूरा नहीं होता, उस पर काम करने से पूरा होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है समझदारी किसमें है। बहुत समय पहले की बात है। दो अरबी दोस्तों को एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा मिला। खजाना किसी रेगिस्तान के बीचों बीच था। दोनों ने योजना बनाना शुरू की। खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और रास्ते में भूख प्यास से मर जाने का भी खतरा था। बहुत विचार करने पर दोनों ने तय किया कि इस योजना में एक और समझदार दोस्त को शामिल किया जाए, ताकि वे एक और ऊंट अपने साथ ले जा सके, जिस पर खाने पीने का ढेर सारा सामान भी आ जाए और खजाना अधिक होने पर वे उसे ऊंट पर ढो भी सके। पर सवाल ये उठा कि चुनाव किसका किया जाए। बहुत सोचने के बाद मोहम्मद और रिजवान को चुना गया। दोनों हर तरह से बिल्कुल एक तरह के थे और कहना मुश्किल था कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। इसलिए एक प्रतियोगिता के जरिए सही व्यक्ति का चुनाव करने का फैसला किया गया। दोनों दोस्तों ने उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाया और बोले, आप लोगों को अपने अपने ऊंट पर सवार होकर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ना है। कुछ दूर जाने के बाद ये रास्ता दो अलग अलग रास्तों में बढ़ जाएगा, एक सही और एक गलत। जो इंसान सही रास्ते पर जाएगा वही हमारा तीसरा साथी बनेगा और खजाने का 1/3 हिस्सा उसका होगा। दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उस बिंदु पे पहुंच गए जहां से रास्ता बटा हुआ था। वहां पहुंचकर मोहम्मद ने इधर उधर देखा। उसे दोनों रास्तों में कोई अंतर समझ नहीं आया और वह जल्दी से बाएं तरफ बढ़ गया, जबकि रिजवान बहुत देर तक उन रास्तों की ओर देखता रहा और उन पर आगे बढ़ने के नतीजे के बारे में सोचता रहा। करीब 1 घंटे बाद बाईं ओर के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। मोहम्मद बड़ी तेजी से उस रास्ते पर वापस आ रहा था। उसे देखते ही रिजवान मुस्कुराया और बोला, गलत रास्ता। हाँ शायद, मोहम्मद ने जवाब दिया। दोनों दोस्त चुप कर यह सब देख रहे थे और वह तुरंत उनके सामने आए और बोले, बधाई हो। शुक्रिया, रिजवान ने फौरन जवाब दिया। तुम्हें नहीं, हमने मोहम्मद को चुना है। दोनों दोस्त एक साथ बोले। पर मोहम्मद तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ा था, फिर उसे क्यों चुना जा रहा है? रिजवान गुस्से में बोला। क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन है और अब वो सही रास्ते पर आगे जा सकता है, जबकि तुमने पूरा वक्त बस एक जगह बैठकर यही सोचने में गंवा दिया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। समझदारी किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने में नहीं, बल्कि एक समय के बाद उस पर काम करने और तजुर्बे से सीख लेने में है। दोस्तों ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसा अवसर आता है जहां हम निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। और ऐसे में बहुत से लोग बस सोच विचार करने में अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि चीजों को ज्यादा सोच विचार करने की बजाय मोहम्मद की तरह अपने विकल्प को ध्यान से विचार करें, उस पर काम शुरू किया जाए और अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा जाए। और इस अनुभव के आधार पर आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर सोच विचार पैदा करने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।